एक्सरसाइज 4D की बात हो रही है, जिसमें हम लोगों ने जो एग्ज़ाम्पल पढ़े हैं वो बिल्कुल ऐसे ही एग्ज़ाम्पल थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो क्वेश्चन हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। दूसरा आपका होमवर्क हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। एक ए आव्यूह दिया गया है जिसमें 1, 2, 3 और 4 दिया गया है, और इसका हमें साखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। साखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ए चाहिए, और एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या चाहिए होंगे? सहखंड। और सहखंड A11, A12, A21, A22, A11, A12, A21, A22। क्लियर? तो हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट ए के लिए 4 - 3 - 2 1, लेकिन डैश लगा देंगे इस पंक्ति को इस स्तंभ में। 4 - 3 - 2 और लग गया क्वेश्चन। समझ गए? बिल्कुल रटा पड़ा है। दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सारे एग्जाम्पल में कॉन्सेप्ट हमने बता रखे हैं, केवल आपको पेन चलाने की ज़रूरत है और बस आंसर प्राप्त करने की ज़रूरत है। इस तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, और ध्यान से तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि चौथा और पांचवा हम लोग होमवर्क में ले लेंगे। 1 - 1 2, 2 3 5, -2 0 1। ये आव्यूह ए दिया गया है। ये जो आव्यूह ए दिया गया है, इसी आव्यूह से हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट से हम क्या करेंगे? साखंड आव्यूह निकालेंगे। साखंडज आव्यूह निकालने के लिए पहले साखंड निकाल देते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये विकर्ण प्लस के होते हैं, ये माइनस का होता है। A11 ये छिपाया 3, A12 ये छिपाया 2 और प्लस का 10, 10 2 12। A13 ये छिपाया 0 + 6। A21 ये छिपाया -1। A22 ये छिपाया 1 और +4 5। 23 ये छिपाया 0 - 2 +2। A31 ये छिपाया -5 -6 -11। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 -4 1। A33 ये छिपाया 3 और प्लस का 2 5। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 5। ये लगा दिया डैश, और अगली लाइन में इस डैश को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। पंक्ति को स्तंभ में छिपा देंगे। तो 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 5। ये आ गया हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन बताया है। चौथा और पांचवा हूबहू ऐसा ही है, आपको रटा पड़ा हुआ है, इसलिए ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? होमवर्क। एग्जाम्पल में हम लोगों ने खूब प्रैक्टिस करी है, और पीछे एक्सरसाइज में भी शायद प्रैक्टिस करी थी एडजॉइंट की।
प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक वही चीज़ दी गई है जो हम लोग अभी एग्जाम्पल में लगा कर आए हैं। ठीक है, हाँ देख लेंगे, एक एक पॉइंट देख लेंगे। 6, 7, 8 में कोई एक पूछ लो। 6, 7, 8 में कोई पूछो एक। चलो 6 बता देते हैं। 6 में क्या दिया गया, मान लीजिए आयु का नाम ए है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4। आयु ए है 1 2 3 4, ठीक है। और इस आयु ए से हमें क्या चाहिए, सिद्ध करना है ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इंटू ए, किताब में छूटा हुआ वो सही कर लेना। क्या ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए और सारणिक ए इंटू आई, ये होना चाहिए। ये लिखा हुआ नहीं है, छूट गया है तो लिख लेना अपनी किताब में, बीच वाला गलत दिया गया है, ठीक है। तो भैया ए दिया गया है, एडजॉइंट ए के लिए शाखंड चाहिए होंगे। और अभी निकाला था शाखंड, कैसे निकाला था, A11 A12 A21 A22। अच्छा, 2 कोटि के आयु का शाखंडज आयु डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, जानते हो लिखना? अभी बताएंगे कैसे लिखोगे डायरेक्ट। A11 ये छिपाया कितना, 4। A12 ये छिपाया -3, ये छिपाया 2 और 2 1। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, 4 -3 -2 1, डैश लगा लीजिए। 4 -3 -2 1, क्लियर है। इन दोनों को पलट दिया जाता है और इन दोनों के सिंबल बदल दिए जाते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या बोलो, सुनो, ये बोल रहे हैं जो इन दोनों को पलट देते हैं। 2 क्रॉस का है, डायरेक्ट लगाना नहीं है। अगर कोई बहुविकल्पी क्वेश्चन होता तो उपयोग कर सकते हो। क्या बोला कि 4 और 1 को पलट दो, 1 और 4, ये देखो, ठीक है। 1 4 को पलट दो, क्या बनेगा, 4 1। इनके सिंबल बदल दो, ये प्लस का है तो माइनस का कर दो, ये प्लस का है तो माइनस का। क्लियर है, किसी में भी कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन कब, जब बहुविकल्पी हो। डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट नहीं करना है। तो ये क्या मिल गया हमको, एडजॉइंट ए। यहाँ तक बताओ कोई समस्या हो तो। कोई समस्या नहीं है। अब ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है, तो हमने बताया था कि यहाँ पर सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या लेते हो, RHS लेना बेटा, और उसके लिए हमें सारणिक ए की ज़रूरत पड़ेगी। तो सारणिक ए निकाल लो, कितना टाइम लगेगा निकालने में, 1 2 3 4। क्या करने वाले हैं, इसकी इधर गुणा, इसकी यहाँ गुणा, 4 -3 दूनी 6, क्या बन जाएगा, -2। ये हमारा मान आ गया किसका, सारणिक ए का। सारणिक ए का मान कितना निकल कर आ गया, सारणिक ए का मान निकल कर आ गया -2, ठीक है ना। अब टेकिंग RHS ले लिया, सारणिक ए इंटू आई। सारणिक ए का मान -2 है, आई का मान 1 0 0 1, अंदर गुणा करा दो, -2 0 0 -2। टेकिंग RHS हो गया। आप क्या लोगे, मिडिल साइड। मिडिल साइड में एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए का मान कितना है, आयु में 4 -2 -3 और 1। आयु ए का मान कितना है, 1 2 3 4, गुणा कर लो, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, -2 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, -2 बनेगा। अब LHS देख लो, उसमें उल्टा लिख दिया क्या, ये LHS किया है, उल्टा हो गया है। LHS और यहाँ पर मिडिल साइड। तो मिडिल साइड में क्या लिखोगे, पहले एडजॉइंट है, मिडिल साइड क्या क्या था,
सब कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? पहले सही था। लो अंडू का ऑप्शन भी खत्म हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं। चौंधियाई गेंद ये दिया गया था मिडिल साइड, है ना? मिडिल साइड एडजॉइंट ए की वैल्यू ये पुट कर दी कि अब LHS LHS में पहले ए रख देना है। पहले ए रख दो भैया, 1 2 3 4 और एडजॉइंट ए का मान एडजॉइंट ए 4 - 2 4 - 2 - 3 1। इनकी भैया गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा? -2 0 0 -2। समझ गए? लिखने की जरूरत तो है नहीं किसी को, सब कुछ हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं। चलिए अब कोई एक क्वेश्चन है, विशेष क्वेश्चन इनका है। कौन सा है पता नहीं, कौन पूछ रहा था पहले तो? मयंक तिवारी। नवा क्वेश्चन 1 2 3 -3 2 0 और 3 - 4 2। तो बेटा शाखंड चाहिए सबसे पहले, शाखंड निकाल दो। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 माइनस 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 माइनस। A11 ये छिपाया 4 0 4, ये छिपाया 4 + 12, 4 + 12 16 -16। A13 ये छिपाया 0 -6। क्लियर हो गया? ठीक है। A21 ये छिपाया -6 + 6। A22 ये छिपाया 2 - 9 -7। A23 ये छिपाया 0 और +9 माइनस है तो +9 ± 31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस यानी प्लस का 12 -6 तो 6 बन गया। फिर A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -4 3 दूनी 6 -4 -6 -10 और माइनस लगा हुआ तो +10। A33 ये छिपाया 2 और प्लस का 6 2 + का 6 8। ठीक है। अब एडजॉइंट है, डायरेक्ट लिख दें एडजॉइंट है। इस पंक्ति को इस स्तंभ में डाल दीजिए, सीधे एडजॉइंट आ जाएगा 4 -16 -6। इस पंक्ति को इस स्तंभ में डाल दीजिए 6 -7 -9। तुम लोग पेन नहीं संभाल पाते हो। 6 10 8 ये क्या हो गया? एडजॉइंट आ गया। अब वही चीज़ हमको सिद्ध करनी है। क्या? ए ब्रैकेट में एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए सारणिक ए इंटू आई टेकिंग RHS में सारणिक है 4 6 6 -16 -7 10 -6 -9 और 8। ठीक है। और आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका विस्तार चाहिए। कहाँ से विस्तार करोगे? गलत लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी? सारणिक ए आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी? RHS लगा रहे ना, ये सारणिक है। सारणिक है कितना? 1 -3 3 2 2 -4 3 0 2। कहाँ से विस्तार करो? यहाँ से। यहाँ से विस्तार किया, सबसे पहले क्या उठाया? 3
3 से जाने वाली पंक्ति और स्तंभ छिपा लिया, माइनस का 12, माइनस का माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, फिर -0 प्लस का 2, ये छिपा लिया, ये छिपा लिया, कितना हो गया 2 और प्लस 6, ब्रैकेट में बंद कर दो इसको। और यहाँ क्या बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कितना बन गया 12 में से 6 गए, 6 तियाँ 18 प्लस 16, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 34, 34 0 0 0 34 0 0 0 34। बोलो क्या ये RHS समझ में आया? बाकी तुम जानते हो जब दोनों अवयव की गुणा कराओगे तो आ जाएगा। कर लोगे कि बताएं? करके गुणा करनी है, पढ़ेगी खड़े में। अच्छा पढ़ा नहीं तुमने? नहीं पढ़ा, मतलब आया नहीं। ये 34 आ रहा है इधर? इधर नहीं आ रहा। टेकिंग मिडिल साइड ले लो या कोई भी ले लो, LHS एडजॉइंट रखो पहले। आ नहीं रहा क्या? किसी ने लगाया है? आ रहा है? हाँ तो गलती करी होगी, अभी देखते हैं। -6 -9 और 8, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया भैया? एडजॉइंट है और ए की वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू कितनी है? 1 -3 3 2 2 -4 3 0। अभी क्लास के बाहर बैठोगे दोनों लोग। हाँ अब क्या करने वाले हैं? पंक्ति की गुणा स्तंभ में। 4 एकम 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 6 3 18, 16 18 34। चलो अगला चेक कर लेते हैं, इसके हिस्से कर लो। 4 3 12, 6 दूनी 12, 0। और करें लो। इसीलिए हम लोग ये करते हैं ताकि हम लोग बेईमानी कर सकें। समझ गए? लिख लो, जल्दी से लिखो, फटाफट लिखना।
अरे हमने तो कह दिया पूछ लो, लेकिन तुमको तो अपनी जिम्मेदारी मालूम होनी चाहिए कि हाँ सर जी हमको ये बताना है, बता दीजिए फटाफट अपना। इतनी चिल्लाने के बाद तब तुमको होश आया कि हाँ हाँ हमको कुछ पूछना है। देखिए 1 2 3 1 3 4, तुमसे पूछ पूछ के काम करेंगे, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे दिमाग मजबूत होता है। जैसे हमको ए दिया गया है और हमें चाहिए ए इनवर्स। जब भी ए इनवर्स निकालना होता है तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आती है कि ए इनवर्स पता नहीं निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। यानी कभी कभार ये नहीं कि आंसर गलत हो जाएगा, वो वाला नहीं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ए इनवर्स निकालना संभव नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आती है कि ए इनवर्स निकालना संभव है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले सारणिक ए निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? सारणिक ए दिया गया है, सारणिक ए निकाल लेंगे। सारणिक ए मतलब 1 2 3 1 3 4 1 4 3, ये सारणिक ए हो गया। अब सारणिक ए में हम विस्तार करने वाले हैं। कहाँ से? कहीं से कर दो, R1 से विस्तार। R1 से विस्तार कहीं से कर सकते हो, C1 से कर लो, चाहे कहीं से कर लो। 1 ये छिपाया 3 3 9 -16 -2 ये और ये छिपा लिया 3 -4 +3 4 -3, 9 में से 16 गए -7, 3 में से 4 गया -1 +2, 4 में से 3 गया 1 3, ये बना जाकर -2। सारणिक ए का मान कितना आ गया? -2। अब बताएंगे चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं आया है। ये बात आव्यू में पढ़ाई थी हमने। बाहर यहाँ गली बाहर तुमको बताया था, हम पूरे क्लास की बात कर रहे हैं। आव्यू में हमने ये बात बताई थी कि व्युत्क्रमणीय आव्यू, 2 पॉइंट लिखवाए थे, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय। वहाँ पर बता दिया गया था कि कभी भी व्युत्क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय आव्यू चेक करना हो तो उसका सारणी निकाल लेते हैं। और सारणी का मान क्या नहीं आना चाहिए? 0। क्या यहाँ आया है? तो लिख देंगे चूंकि सारणी के नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स इस दुनिया में तो है, संभव है। क्लियर है? अगर ए इनवर्स संभव है तो हम लोग क्या करने वाले हैं? ए इनवर्स को निकालने वाले हैं। ए इनवर्स तभी निकलेगा जब हमारे पास एडजॉइंट ए होगा। क्या होगा? एडजॉइंट ए। तो भैया चलते हैं आगे। एडजॉइंट ए के लिए हमें चाहिए क्या? सहखंड। इतना इंपॉर्टेंट है ये सहखंड, हर चीज के लिए सहखंड। A21 A22 A23 A31 A32 A33 माइनस A11। ये 3 3 9 4 4 16 -7, ये 3 -4 -1 A13, ये 4 -3 1 A21, ये 6 -12 -6, ये 3 3 0 2 3 4 2 2 3 1 8 9 -1 3 2 4 -3 1 और 3 3 3 2 1। सहखंड आ गया। सहखंड के बाद एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को डायरेक्ट निकाल देते हैं बिना डैश के। पंक्ति को सीधे स्तंभ में लिख दो, पेपर में नहीं करना है।
ये हम लोगों ने सीधे एडजॉइंट निकाल दिया बिना डैश का, ठीक है ना, क्योंकि पंक्तियां जो थी उसको हमने स्तंभ में ही लिख दिया डायरेक्ट। अच्छा, एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स, सॉरी सारणी के मालूम है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन सारणी के इंटू एडजॉइंट है, तो 1 अपॉन सारणी के -2 एडजॉइंट है, -7 6 -1 1 0 -1 1 -2 1। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 2 को 1/2 को अंदर भेजें। चलो तुम्हारी फीस नहीं जमा है। आया समझ में? फटाफट निकलो, फटाफट।
हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फटाफट, फिर 16वां देखते हैं। नहीं बेटा 14वां बताने लायक नहीं है। ये गलत बात है, गलत बात, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। ये बातें तो बिल्कुल नहीं पसंद है, सबके मन की बताते हैं। अगर हमने एग्जाम्पल ना करवाया होता, निश्चित बताते, निश्चित, कोई रोक नहीं सकता तो दुनिया का आदमी। फिर क्यों बताते हैं बेटा? ये सिद्ध करना है और इसी की सहायता से ए इनवर्स निकालना है। ये सिद्ध करना है, इसी की सहायता से ए इनवर्स निकालना है। तो ए स्क्वायर शायद टेस्ट में दिया था, 3 1 माइनस 1 2, ए स्क्वायर है तो इसको दोबारा लिख लो, 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5, 3 1 माइनस 1 2। सुबह तुम घर नहीं जाओगे, लगा के जाओगे क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन यही लगा के जाओगे। हाँ कहा सर, 1 0 0 1, नहीं यही लगाओगे, बराबर 0। अच्छा अगर बराबर में 0 ना चलाओ तो टेकिंग LHS ले लो, इसको हटा दो। हाँ LHS पड़ेगी घड़े में, पड़ेगी घड़े में। 3 3 9 माइनस 1 8, 3 2 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 4 3, ये हो गया। माइनस बाहर रख दो, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, प्लस 7 0 0 7। ये प्लस का है, माइनस का, इनको घटा दो, माइनस 7 0 0 माइनस 7 प्लस 7 0 0 7। भैया 0 0 0 0 शून्य आव्यूह को हम लोग शून्य भी कह सकते हैं, सिद्ध हो गया। लेकिन उसने कहा इसी की सहायता से ए इनवर्स निकालो। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। दोनों पक्षों में पढ़ा चुके हैं एग्जाम्पल में, ए इनवर्स से गुणा। तो ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर 5, ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7, ए इनवर्स इंटू आई बराबर 0। ये बन गया ए माइनस, याद रखो आधार समान होने पर गुणे में घाते हैं जुड़ जाती हैं, तो 2 में से 1 चला गया 1। अब ये मत कहना सर जी आप जुड़ जाते हैं, आप घटाए दे रहे हो। अरे माइनस लगो भाई, तो कितना आ गया ए की पावर 1, ए की पावर 1 अर्थात ए। यहाँ पर ये याद रखो, ये भी पढ़ा रखा, ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, बी इनवर्स इंटू बी आई होता है, सी इनवर्स इंटू आई होता है। ये सब पढ़ा रखा है, पढ़ा रखा कि नहीं बस। और आई से किसी भी आव्यूह में गुणा कराने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सब कुछ मालूम है तुमको। 7 यहाँ आई से गुणा हो रही है इसलिए ए इनवर्स, 7 ए इनवर्स हम लोगों ने बचा लिया है। ये प्लस का ए उधर कहाँ में जाएगा, माइनस का, और माइनस का 5 आई प्लस में चला जाएगा। ए इनवर्स 7 ए इनवर्स पहले वैल्यू पुट कर दो, 5 0 0 5, क्लियर है। माइनस ए कितना है 3 1 माइनस 1 2। अब ए इनवर्स बराबर 7 हो जाएगा बटे में, ये हल हो जाएगा 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 5 में से 2 गया 3। लो लल्ला, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। फटाफट नोट कर लो ताकि क्वेश्चन नंबर 16 भी बता दिया जाए, टाइम बचा है अभी।
तुम्हारी टेस्ट कॉपी मिल गई? हाँ सर। टेस्ट कॉपी? हमने सब उस दिन ले ली सैटरडे अच्छा अच्छा, हाँ भूल जाते हैं क्या, वर्कलोड बहुत है। फीस जमा तुम्हारी? जब फीस जमा करो तो बादाम खावाएं हम। चलिए, कह रहा ए बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई बराबर 0। यहाँ से ए और बी बताने हैं। तो ए स्क्वायर मतलब 3 2 1 1 3 2 1 1 प्लस ए ऐसे ही 3 2 1 1 प्लस बी ऐसे ही 1 0 0 1। 3 3 9 2 1 2 11 3 दूनी 6 2 1 2 8 3 1 4 2 1 3 प्लस 3a 2a a b 0 0 b 0। 11 प्लस 3a प्लस b 11 प्लस 3a प्लस b 8 प्लस 2a 4 प्लस a प्लस 0 अर्थात 4 प्लस a 3 a b 3 प्लस a प्लस b बराबर में कितना लिखा है? शून्य को 0 0 0 0 नहीं लिख सकते। शून्य आव्यूह जब शून्य है तो शून्य आव्यूह है। तुलना कर दो, तुलना से सरल समीकरण उठा लो, वैल्यू पुट कर लो। सरल कौन है? 4 प्लस ए, 4 प्लस ए बराबर 0, तो ए बराबर -4। सरल कौन है? 3 प्लस ए प्लस बी बराबर, और ए का मान -4 प्लस बी बराबर 1। समझ गए? नोट कर लीजिए, आज इतने, बाकी कल जल्दी लिखो फटाफट।